एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसडीआई का कंपोनेंट क्या होता है। तो एसडीआई और पीक्यूएलआई में हमेशा डिफरेंस आता ही है और हर साल एक क्वेश्चन आता है। कैसे याद करना है, देखो एसडीआई में आई है, पीक्यूएलआई में आई, इसको आई को 1 मानो, ठीक है। पीक्यूएलआई वाला जो है इसमें ऐसा कर लो, लिटिल जो है ना, लिटिल मतलब 1 साल का। 1 साल में 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी तुम्हारी, क्या, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1, ठीक है। दूसरा 1 साल का क्या होता है, इन्फेंट होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी तो इसमें हो गई। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि इसमें बर्थ से होता है, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से होता है, ठीक है। ये इनके वो कंपोनेंट्स हैं। बाकी नॉलेज के लिए इसमें बेसिक लिटरेसी रेट होता है, उसमें 2 चीज़ होती है, मीन स्कूल ईयर्स या फिर एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर्स। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन उस ट्रेंड को क्या बोलेंगे हम जिसमें इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ओवर पास्ट फ्यू ईयर, उसको बोलते हैं हम सेकुलर ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि इसमें मैक्सिमम टू लीस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बताओ। तो उसमें यह है प्रीमेच्योरिटी है, लो बर्थ वेट है सबसे ज़्यादा कॉज उसका, ठीक है, 40 अप्रॉक्स होता है। उसके बाद एस्फिक्सिया, सेप्सिस और उसके बाद एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि मेटा एनालिसिस में क्या चीज़ नहीं होती है। तो स्क्रीनिंग होता है इसमें, एक हायरची बनती है ट्रायंगल में, तुम्हें याद होगा, ठीक है। ये मेटा एनालिसिस ईबीएम का पार्ट होता है। तो उसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता, ठीक है। ये बाकी तीनों चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई ड्रग मार्केट में आ रखी है जो कि मोर्टेलिटी डिक्रीज कर रही है मगर डिजीज़ को क्योर नहीं कर पा रही है, डिजीज़ को क्योर नहीं कर पा रही है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, ठीक है। मोर्टेलिटी कम हो जा रही है इसमें, उसको कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम उसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस क्या होगा, तो प्रेवलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें इंसिडेंस नहीं बता सकते क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ होती तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस दोनों बढ़ जाता, ठीक है। फिर इस टाइप का ग्राफ आया था, ग्राफ उसमें पता करना था। तो जो देखो ऐसे बता रहा हूँ, स्क्यू क्या होता है, स्क्यू ऐसे याद करना है कि कोई चीज़ अगर ग्राउंड से टकराती है तो आवाज़ आती है क्यों, ठीक है, ट्यूं आती है ना आवाज़, तो ऐसे स्क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्यू यहाँ हो रहा है, तो यहाँ टकरा गई, उसका ये आगे गया, जो हाईएस्ट होता है वही मोड होता है, ठीक है, ये मोड होगा इसका। तो ये देखो यहाँ पे टकरा गई तो लेफ्ट साइड में टकरा गई ना, तो लेफ्ट स्क्यू हो जाएगा, आगे जाके टकरा रही है तो राइट स्क्यू हो जाएगा, ठीक है। और जो बीच में रहेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये वाला जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसको घुमा दोगे तो वर्टिकल ऐसे दिखा रखा है, तो ये तुम्हारा पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि कौन सा पार्ट है इसमें नॉट अ पार्ट ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज़, ठीक है। केस कंट्रोल मतलब समझ रहे हो ना, क्या नहीं होता इसमें, मैचिंग नहीं होती है, ठीक है, फॉलोअप नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ डिसीजन तो हम केस कंट्रोल में देखते ही हैं कि ऑड रेशियो से पता करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन भी करते हैं हम, केस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मैचिंग भी कर रहे हैं, अगर फॉलोअप नहीं हो रहा है, फॉलोअप किस में होता है, कोहर्ट में होता है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड कि कॉज और इफेक्ट की स्टडी को कौन सा बोलते हैं, तो कोहर्ट बोलते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है इसमें। उसका एक अलग से क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट की किससे रिलेटेड है, तो जनरलाइजेबिलिटी से है, ठीक है। इसमें हम 3 चीज़ पढ़ते हैं ना, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसके लिए एक्सटर्नल जो वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है वो इससे रिलेटेड है।